हेलो हाय नमस्ते, दिस इज सिमरन सहानी फ्रॉम सिक्किम गैंगटॉक। जानते ही होंगे मुझे तो आप, बड़ी हस्ती होने वाली हूँ मैं फ्यूचर में जाके, अभी नहीं हुई हूँ। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मेरे को जोक्स नहीं मारना। चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को अपना कैरेक्टर इंटरव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो 2024 में था, एंड मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो फरवरी में दिया था। ओके, विच आई बिलोंग फ्रॉम सिक्किम ओनली, एंड सिक्किम में रहती हूँ और गैंगटॉक से बिलोंग करती हूँ। पहले भी थोड़े बहुत ब्लॉग बना रखे हैं, but still I have never sitting here and confronted everything about interview which I've experienced. This is the first time I'm sharing my experience. Okay, let's start. So मैंने ना जो केमिस्ट्री का इंटरव्यू होता है इंडिगो का, वो फरवरी में दिया था। गैंगटॉक में हुआ था 21 फरवरी को, विच वॉज इन 2024। और मैं और मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड साथ में गए थे हम लोग। सो कैट के इंटरव्यू में 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट राउंड दिया था, फर्स्ट राउंड दिया। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट राउंड के लिए हम लोग गए। पहले तो कितना उसमें ऑलमोस्ट कितना 100 गर्ल्स ही आई होंगी गैंगटॉक पे, ज़्यादा नहीं आई थी। और जगह तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ 100 गर्ल्स ही आई हुई थी। एंड वी वर आस्क्ड टू वेयर लॉन्ग स्टॉकिंग, क्या बोलते हैं, स्कर्ट पहनने के लिए। स्कर्ट, फिर स्टॉकिंग्स होता है ना वो, एंड उसके बाद हील्स पहनने के लिए वो होता है फॉर्मल जो ड्रेस डालना है, वो पहले से इंफॉर्मेशन में आया रहता है, नोटिफिकेशन के साथ ही होता है वो भी। तो वही सब जगह नहीं होता, पर हम लोग के जो ग्रुप जो बना था उसमें इंफॉर्मेशन आया था कि आप लोग कैसे पहनना है, तो हम लोग पहन के गए थे। मैंने भी स्कर्ट पहना था पहले बार, मेरी फ्रेंड ने फॉर्मल्स में पैंट पहना था, विच इज़ नॉर्मल। ओके, आपको जरूरत नहीं है स्कर्ट ही पहन के जाओ तो जाओ, पैंट भी पहन के जा सकती हो, बट प्रेफर करो स्कर्ट पहनना, क्योंकि बिकॉज इंडिगो का इंटरव्यू है तो वो आपको डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि आप कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो, और अच्छे से बिहेव करना है एंटर करते ही वो वेन्यू में, सेंटर में, वेन्यू में जाते हैं। क्योंकि वो पता नहीं कौन उसका मेंबर है, कौन क्या है, सब नोटिस करते रहते हैं वो लोग, कैसे आप जा रहे हो, अंदर एंटर कर रहे हो, कैसे बात कर रहे ही हूँ मत करना। और जाके मैंने दोस्त बना लिया, बात मत करना, जो होता है ना डिस्कशन करना, ये सब भी मत करना ज़्यादा, ये बोलूँगी। वहाँ जाके बैठना, आराम से शांति से बैठना, कूल है माइंड, काम है माइंड। थोड़ा बहुत नर्वसनेस आएगा ही, मुझे भी वही था। हालांकि मैं प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मैंने उस इंटरव्यू को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है, मैंने सीरियस नहीं लिया था जो बोलूँ तो। पर मैं उस दिन सुबह सुबह उठ के, मेरा 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 से 8 बजे था मुझे था। तो मैं और मेरे दोस्त गए थे, सुबह 5 बजे उठे थे हम लोग, रेडी शेडी होके गए थे इंटरव्यू देने। फिर हम लोग उसके बाद क्या हुआ, मैं गई थी ना, उधर ज़्यादा भीड़ भी नहीं था क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे शायद, ठीक है। तो कितना 20-30 लड़कियाँ आई हुई थी। फिर धीरे 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 आती गई थे। उसके बाद कि मैं 2 बजे तक खुला ही था वेन्यू आने के लिए लड़कियों का, तो 2 बजे तक खुला ही था ना। तो कितना 100 लड़की जितना आई थी, ठीक है। गर्ल्स वर देयर, एटलीस्ट 100 गर्ल्स वर देयर। सबको एक टोकन नंबर मिल रहा था, एंड 10 ग्रुप बना के लड़कियों को अंदर भेज रहे थे फर्स्ट राउंड के लिए। तो मैं सेकंड ग्रुप में थी, ठीक है। फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड की लड़कियां गई, इंटरव्यू थी अपना। फर्स्ट राउंड में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली आपका स्पीकिंग स्किल चेक करते हैं, हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्ट। ज़्यादा बात भी नहीं करना, ठीक ठाक आंसर देना, एवरेज, थोड़ा जो पूछे वही बोलना है ना। वही हम लोग गए, फर्स्ट राउंड दिया अपना हमने, ठीक है। फर्स्ट राउंड का वो क्या बोलते हैं, तो पहले का ग्रुप जो है ना वो लोग गए, उन लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया। फिर सेकंड ग्रुप हम लोग का था, मैं गई, मेरे साथ फर्स्ट ग्रुप में था। बहुत सुंदर सुंदर लड़की थी, बहुत अच्छा हाइट था उन लोग का, फेस पे कोई भी स्कार्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। कोई भी स्कार्स वगैरह नहीं थे उन लड़कियों का, एकदम फेशियल हेयर सब भी कुछ नहीं था, एकदम हीरोइन लग रही थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की सब थी।
उन्होंने अपना आंसर भी दिया ना, वो खुद ही आके बोल रही थी अच्छे से इंग्लिश में, दे गेव द आंसर इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। अब एक होता है ना स्पेसिफिक आंसर, वो भी बहुत अच्छे से दिया उन लोगों ने। पता नहीं क्वेश्चन क्या था, यही पूछते हैं हाउ यू केम हियर, हाउ यू रीच द वेन्यू, what is your hobby, what is your favorite color, white is your favorite color, and who is your model, ऐसा करके होता है ना मॉडल। अरे वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं आपके फर्स्ट राउंड में। ये सब क्वेश्चन उनसे पूछा, एक ही पूछेंगे ठीक है, मैंने इतना सारा टॉपिक बता दिया, तो एक ही क्वेश्चन उनसे पूछा, उन्होंने अच्छे से आंसर दिया। स्टिल सी गॉट रिजेक्टेड, ओके दैट्स एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। सबको लग रहा था भाई ये लड़की तो सेलेक्ट होगी, ये कॉम्पिटिटर है, इसको पोस्ट में लेंगे बोल के, कितनी सुंदर है, अच्छा खासा हाइट है, मॉडल जैसी दिख रही थी, एंड सी गॉट रिजेक्टेड। आई डोंट नो व्हाई। इंटरव्यूअर क्या देख रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या देखता है, वी रियली डोंट नो। फिर हम लोग थोड़ा नर्वस हो गया, अब ये रिजेक्ट हो गई तो फिर हम लोग का क्या होगा बोल के। इतनी अच्छी खासी लड़की, अच्छा इंग्लिश से, सी टॉक्स इन अ वेरी गुड मैनर, ओके, हर ग्रूमिंग वाज आल्सो टू द पॉइंट, बट स्टिल सी गॉट रिजेक्टेड, आई डोंट नो व्हाई। सो क्या बोलते हैं, हम लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना लो हो गया था वो देखने के बाद। सो व्हाट वी डिड इज, तो हम लोग कॉन्फिडेंस हो गया था, मैं मेरे दोस्त थे, मैं और मेरे दोस्त एक ही ग्रुप में थे, हम लोग गए, उन लोग का ख़त्म हुआ, हम लोग गए अपना इंटरव्यू दिए। मुझसे क्या पूछा था उन लोगों ने, हू इज़ योर फेवरेट सिंगर, ये पूछा ठीक है, और व्हाट इज़ योर हॉबी, हॉबी पूछा था, फेवरेट सिंगर पूछा था, और फेवरेट कलर ऐसे कुछ पूछा था, एंड वाई इट इज़। ज़्यादा नहीं पूछते, 2-3 क्वेश्चन दे आस्क यू एंड दे जस्ट चेक यू हाउ यू आंसर देम, एंड योर स्पीकिंग स्किल्स मैटर अ लॉट, डेफिनेटली मैटर्स। सो मैं गई, मैंने अपना आंसर दिया, एंड फर्स्ट राउंड में ओके ऐसे उन लोगों ने पेपर लेते हैं, क्या पेपर नहीं था वो, क्या बोलते हैं उसको, रेज्यूमे। They took our resume, 10 girl, there was a group of 10 girls, in which only 4 of us got selected. Okay, I also got selected. I can't believe. I was so happy. At the same time, I was so nervous and sad because my friend didn't make it. Because अब अच्छा लगता है ना, तो उसके साथ में आगे बढ़ो, मतलब रहता है, सपोर्टर रहता है ना, दोस्त है मेरी, चलो दोनों में साथ में कर लेते हैं। उसको सेलेक्ट, she didn't got selected, I got selected, and 3 girls also got selected. We gave our interview, select हुए हम लोग खुद ही विश्वास नहीं हो रहा, oh my god, I did। पर एक कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी बड़ी बात है, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट स्टिल इतने सुंदर लड़कियों को, इतना अच्छा स्पीकिंग स्किल लड़कियों को सिलेक्ट नहीं किया, और सी सिलेक्टेड अस, मी। ठीक है, मैंने भी अच्छे से आंसर किया था, ठीक है, मैंने भी उतना पूरा आंसर नहीं किया था, चौक की भी बात नहीं है। आई ऑल्सो आंसर्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, बट थोड़ा बहुत तो या वी डू गेट सरप्राइज, ओके, हाउ आई गॉट सिलेक्टेड, ओके, सो इट हैपेंड। सो फॉर द फर्स्ट ना, उसके बाद हम लोग और सबको तो बोला बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बोल के सबको भेज दिया, फिर हम लोग को सेलेक्ट किया, हम जाकर उनको बुलाया, फिर बोला एक क्या बोलते हैं, गो फॉर सेकेंड राउंड बोल किया ना, तो सेकेंड राउंड दूसरे रूम में हो रहा था। वेयर आई वेंट, ओके, वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने मेरा हाइट चेक किया, हाइट ही चेक किया बस, ठीक है, वैसे तो मेरा हाइट 5.2 है, ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ पे हाइट चेक किया, और रिक्वायरमेंट है 155 सेंटीमीटर, विच इज़ फीट में कितना आता है, 1.5 आना चाहिए, ठीक है। एंड वहाँ में उन लोगों ने मुझे बोला कि आई एम सॉरी सिमरन, यू आर 2 सेंटीमीटर लेस, सॉरी सिमरन, यू आर 2 सेंटीमीटर लेस, they told me like this, oh my god, I don't know how to take this, ठीक है, वेट के बारे में बोलती तो अच्छा भी लगता है। They told me about my height,
basically this rejected me in second round. Boom. And boom, was surprise. Khushi literally broke down into pieces in 2 seconds. खुशियाँ तो ऐसे बूम कर दिया उसने. ठीक है, मुझे उस टाइम तो फील नहीं हुआ. बोला कि चलो क्या है, ट्राई तो किया था हमने, नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है बोल के ऐसा लगा था ना मुझे फर्स्ट में. फिर बाद में सब लड़कियाँ सब निकली, उसके बाद सब लड़की सब निकली. और उसके बाद पूछती है, नेपाली थी ना सब, तो पूछती है तिम्रो भएन ऐसे लगे नहीं हुआ मेरा, तो क्या हो गया. फिर बार बार आगे पूछती है, यू डिडंट मेक इट. इट्स लाइक नहीं. फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लो होते गए. This is how I talk, okay? When I'm alone or when I'm with my friends, this is how I talk. And since we continue, मेरा हाथ का gesture चल चुका. Okay, let me continue. सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बुरा लगा बाद में ना. आई लिटरली गॉट सैड. बाद में थोड़ा फील हुआ कि अच्छा क्यों नहीं हुआ हो. एक तो मतलब यार मेरा हाइट तो है ही ना, कम से कम एटलीस्ट वेट के बारे में बोलती तो समझ भी आता. डोंट बी अबाउट माई हाइट. मैं अंडर वेट हो सकती हूँ बट अंडर हाइट तो नहीं हो सकती. नो आई कांट. दे रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ माई हाइट. उसके बाद क्या हुआ, चले गए. मैं अपने दोस्त के पास जाके मिल गई. मुझे वो खुशी तो मिली ना, कम से कम मैं और मेरे दोस्त एक ही फेज में है. हाँ, हम लोग साथ में तो है ना कम से कम. और क्या चाहिए बस. फिर भी मैं खुश थी. चलो छोड़ो, नहीं हुआ. हम लोग गए फिर 4 जना पिज्जा खाए. फिर वहाँ पे दीदी बोलती है सिमरन का नहीं हुआ, सिमरन को हाइट में रिजेक्ट कर दिया. ये कैसे हो सकता है. किसी को बिलीव ही नहीं हुआ. हाइट की वजह से आई गॉट रिजेक्टेड. मुझे नहीं पता उन लोगों ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया. मुझे भी लगता है कि अंडरवेट में बहुत पतली पकड़ी लग रही होंगी उन लोगों को, इसलिए उन लोगों ने रिजेक्ट किया होगा. दैट मस्ट बी द रीज़न. ओके, तो ये हुआ. ये तो था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस खत्म होता है. नाउ कम्स सेकेंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ओके, ये हुआ था 2024 में ही जुलाई में. 16 जुलाई को. आई इवन रिमेंबर द डेट. लुक एट मी, आई इवन रिमेंबर द डेट व्हिच टीयर्ड मी अप. ओके, डेट में भी वो डेट मैं कैसे बोल सकती हूँ. उस दिन बहुत कुछ हुआ था इसलिए आई कांट फॉरगेट दैट डेट. सो व्हाट हैपेंड इज आई टेल यू right now. On that date, I don't want to ruin my flow. Okay, I'll continue. So that date, मैंने वो क्या बोलते हैं गूगल से निकाल के अपना इंटरव्यू देखा, कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं. सिक्किम में तो पढ़ा नहीं, सिक्किम में तो हुआ नहीं. दैट क्या बोलते हैं, ये जो इंटरव्यू मैं दी थी फरवरी में, बहुत रेयरली हुआ था वहाँ पे, क्योंकि सिक्किम में नहीं होता इंटरव्यू कैबिन क्रू का. स्पेशली मैंने इंडिगो का दिया था. ठीक है, इंडिगो का ही होता है हर टाइम. तो सिक्किम में बहुत मुश्किल से हुआ. और क्या बोलते हैं सिलीगुड़ी में. अब सिक्किम में तो आ नहीं रहा है तो कितना वेट करूँ. ठीक है, तो जुलाई में मैंने ट्राई किया था. तो जुलाई में मेरा कॉलेज एग्ज़ाम खत्म हो गया था. मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी. बस सर्टिफिकेट नहीं आया था. सर्टिफिकेट भी बाद में आ गया. उसका अभी कोई यूज़ नहीं है. अभी फ्री बैठी हुई. कुछ ज़्यादा ही बोलती इसलिए मैं ओवर थिंक करूँ. हाँ, तो जुलाई में मेरा इंटरव्यू हुआ. मैंने सिलीगुड़ी सेंटर पर मेरा. ठीक है, होटल का नाम क्या था उसका था ऐसे सिलीगुड़ी में बागडोगरा साइड में एक होटल है, बड़ा वाला होटल है. वहाँ पे पड़ा था. उत्तरायो टाउनशिप बोल के एक ऐसे ही कुछ है, बड़ा रिजॉर्ट है कि होटल है, वो रिजॉर्ट होगा. ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू पड़ा. सेंटर पड़ा था हम लोग का. सेंटर नहीं, वेन्यू पड़ा था. वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 गर्ल्स होती हो. एंड everyone is very good looking. बहुत सुंदर लोग थे वहाँ तो. और भी ज़्यादा कंपटीशन, और भी ज़्यादा. oh my god, very to the point grooming of top to bottom, very good grooming. okay, maybe I was also needed less. I was also उस टाइम तो सेकंड में तो पूरा फुल प्रिपरेशन में गई थी. एकदम क्वेश्चन आंसर सब टैग टूक पढ़ के गई थी. वो ये बोलेगा अच्छे आंसर फैल नीचे बनी रहे क्या.
ये पूछे कब बोल दूँगी आंसर, ले तेरे मुँह में आंसर बोल के, ऐसा प्रिपरेशन करके गई थी। हालांकि वो प्रिपरेशन मेरा एक दिन का ही था, वो अलग बात है, पर मैं प्रिपेयर करके तो गई थी। मैंने अपना आराम किया, मैंने प्रिपेयर किया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मैं गई थी ओके सिलीगुड़ी में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, इतना 300 जितना लड़की सब थे वहाँ पे, एंड अमॉन्ग देम आई हैव टू कॉम्पिटिट। मैंने सोचा था नहीं इस बार तो मैं करूँगी, इस बार तो मुझे जैसे भी करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया अपना, अब मुझे उसी में जॉब भी चाहिए, मुझे मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे वो चाहिए बोल के मैंने प्रिपरेशन किया है टॉप टू बॉटम। मैंने वो हील्स लिया, स्टॉकिंग्स लिया, उसके बाद क्या बोलते हैं स्कॉट लिया, शॉर्ट लिया, अपना सारा आईब्रो वगैरह जितना होता है, थोड़ा बहुत मेकअप आता है वो भी मैंने किया, टच वगैरह जो जो होता है सब किया, आईलाइनर, लिपस्टिक, आई का ये कान का जो करना था मैंने किया, ठीक है। खूबसूरत वगैरह बनाना होता है, सारा किया मैंने, सब करके गई, ठीक है। सिलीगुड़ी में, मेरा घर गैंगटॉक में है, मैंने इतना ट्रैवल किया है सिलीगुड़ी गई मैं। एक तो मैं घर से कभी निकलती नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे गई, ठीक है। सेंटर पहुँची जैसे तैसे ढूंढ के सेंटर पहुँची मैं। सेंटर में इतना सारा भीड़ है, इतना अच्छा लड़की सब है, कहाँ से आई है, बिहार से आई है, यहाँ सिलीगुड़ी से क्या बोलते हैं आसाम से आई है, किधर की लड़की सब आई हुई है, ठीक है। सही है, अच्छा है, अच्छा कंपटीशन चलेगा बोल के मैंने भी किया। फिर हम लोग का वहाँ भी वैसे ही हुआ, 10-10 ग्रुप में मेरा ना नंबर 2 का नंबर इस बार बहुत कम पीछे था, 83 जैसा था मेरा 2 का नंबर। मैंने बहुत वेट किया, फिर लड़की सब आ रही थी, वॉशरूम में भी रेडी होती है सब, क्योंकि किसी किसी का घर बहुत दूर होता है, इसलिए वॉशरूम सब जाके चेंजिंग रूम भी होता है वहाँ पे, तो वहीं जाके रेडी हो रही थी। उन लोग को देख के डर रही है सबका क्या बोलते हैं रिज्यूमे भी इतना अच्छा अप टू डेट है। मेरा तो सिंपल सुहाना, क्योंकि मैंने मेरी कोई स्किल्स है ना मुझे कुछ आता है, ऐसे एकदम फ्रेशली न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सन हूँ मैं ना, तो मेरा रिज्यूमे भी उतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। ऐसे गई बैठी, बैठने का भी जगह नहीं था, तो इतना मोटा मेरे हील पहना था, ठीक है, इतना ऐसे ही खड़ी थी मैं, बैठने का भी जगह नहीं था वहाँ इतनी गर्मी में। जुलाई के मंथ में गए हम लोग, वहाँ पे गए 10 जन के ग्रुप में, सब नर्वस थे, कि मैं भी थोड़ा बहुत नर्वस हुई, पर वहाँ उतना हुई नहीं, पर मैं अकेली थी वहाँ पे, दोस्त भी नहीं थी मेरे साथ। दोस्त होती तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता, नहीं थी, कोई भी नहीं थी, अकेली गई मैं इतना दूर। फिर बोले चलो करियर फील करना पड़ता है, गए हम लोग, ठीक है। हाँ अकेले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है, बट स्टिल अब जो लड़की घर से पहली बार निकल रही है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। एक सेंटर ढूंढ के जाना, इतने लड़कियों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, अब थोड़ा क्या इनसिक्योर फील होने लगता है ना। आखिर मैं इंसान ही हूँ, हो गई ऐसे हुआ मुझे, ठीक है। मैं गई अंदर, फर्स्ट राउंड हुआ, सारे होने के बाद बल्ला बल्ला मेरा नंबर आया, तो वहाँ पे गई, मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। वहाँ पे पूछा वो इज योर रोल मॉडल पूछा ना, उसके बाद थोड़ा बहुत और क्वेश्चन किया, फेवरेट कलर पूछा, और बाकी लड़की सबसे हॉबी वगैरह में पूछा, ठीक है। रोल मॉडल ही था वो हमारे टॉपिक का। बेसिकली ऐसा होता है 10 जन का ग्रुप जा रहा है ना, तो आपसे पूरे ग्रुप से ही एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक एक करके आंसर देना है। यहाँ लाइन से लड़के बैठी रहेंगी, आपको एक एक करके आंसर देना है। तो मैंने अभी अपना आंसर दिया, मैं बताऊंगी क्या आंसर दिया, बाद में बताऊंगी, पहले सुन लो। तो आंसर दिया, ठीक है। और जो HR थी ना, भाई साहब क्या सुंदर थी, परम सुंदरी, लिटरली परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, और बहुत उनका स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स HR है, उसी फील्ड में काम करती है, डेफिनेटली अच्छी ही होगा ना सब कुछ। वो गई, वो स्ट्रिक्ट भी लग रही थी बहुत, HR को देख के डरना मत, वो अच्छी भी होती है बहुत, है ना। फिर क्या बोलते हैं, हम लोग आंसर दिए, मेरे रोल मॉडल मैंने बताया। यहाँ भी वही हुआ, फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर से सेलेक्ट हो गई, फिर से एक आशा की किरण जग गई कि शायद यहाँ हो जाए, ग्रूमिंग किया है, इतना सब कुछ किया है, शायद हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे गई मैंने फर्स्ट राउंड भी इसमें क्लियर कर लिया है ना,
इस टाइम ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लड़कियाँ फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुई थी। 6-10 के ग्रुप में, मेरे ग्रुप में 6 लड़की सिलेक्ट हुई थी। तो हम लोग गए, वही सेकेंड राउंड में BMI राउंड होता है जहाँ पे आपका हाइट वेट चेक किया जाता है। तो वहाँ पे मेरा हाइट चेक किया, वही सेम मैम थी जिन्होंने मेरा सिक्किम में भी हाइट चेक किया था, वही सेम मैम यहाँ पे भी थी सिलीगुड़ी में भी। उन्होंने बोला, सिमरन, don't you know the height criteria? I said, yes ma'am, I do know, it's 155 centimeter. तो बोलती है, you are 2 centimeter less, better luck next time. अरे ऐसे बोल दिया, मेरी तो पैरी तली जमीन खिसक गई। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो सपना वही टूट गया भाई। फ्लाइट देख के मैं बोलती थी इसे मैं जाऊँगी, इंडिगो का इंटरव्यू था, इसे मैं जाऊँगी, मैं बैठ के क्या क्रू बन के जाऊँगी, मैंने सोचा था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट मेक इट। मैंने मुझे बोला, सिमरन यू 2 सेंटीमीटर लेस, ये बोला मुझे। तो व्हाट कैन आई डू नाउ? आई वाज लाइक ओके मैम, ओके बोल के मैं इस बाहर गई, बैग लिया, सीधे मम्मी के पास चली गई। आंसू गिर रहा है क्योंकि औरों के पेरेंट्स होते हैं ना, पूछ रहे थे कैसा हुआ तुम्हारा, कैसा गया, सिलेक्ट नहीं हुई बोल के ना पूछा उन लोगों ने। तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं रो रही हूँ, कैसे बात करूँगी, खुद यहाँ डाउनफॉल आ गया मेरा। रो रही हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इतना एफर्ट्स डाला, फिर भी इन्होंने मुझे हाइट में रिजेक्ट कर दिया। मतलब BMI तो पास करवा देते कम से कम, हम थर्ड राउंड में रिजेक्ट करते थे, मैं दूसरा बार फिर से जाती। इन लोगों ने मुझे सेकेंड राउंड में बोलते 2 सेंटीमीटर लेस है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। इन्होंने मुझे क्यों रिजेक्ट किया मुझे नहीं पता, ठीक है मेरे, और मैं आपको बताती हूँ ऐसे हुआ, मैं बताती हूँ कि रिजेक्ट किया। फिर बाद में हम लोग गए, अब आंसू गिर रहा है, मैं क्या करूँ। अब वहीं की स्टाफ आके बोलती है, उन्हें क्या कार्ड दी थी मुझे, पता नहीं क्या कार्ड था, उसमें बोलती हैं इफ़ यू वांटेड टू वर्क विद अस यू कैन कम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर बोल के मुझे बोला। तो मैंने ओके मैम बोल के आँख में आंसू ली हूँ, वो दिख नहीं रहा है उनको, मैं रो रही हूँ, यहाँ मेरे लिए जॉब ऑफर करने आई है, मैं रो रही हूँ। ये सिंपैथी दिखाने आई थी कि क्या, थोड़ा रुक जाती, मैं रो लेती, अच्छे से रोने भी देती थी। तो आंसू ऐसे पूछ के यस मैम बोला मैंने, ठीक है आई कॉन्टैक्ट यू बोला ना। उसके बाद वो कार्ड कहाँ गए मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि वो जॉब कुछ खास था नहीं, मैंने देखा था वो वही रिजॉर्ट में काम करने का जॉब था। मैंने नहीं किया, मैं आगे बार। अब बात करते हैं रिजेक्शन क्यों हुआ। रिजेक्शन क्यों हुआ तो बेसिकली सब कुछ होने के बाद भी अच्छे से बात किया मैंने, अच्छा सा ग्रूमिंग किया, so everything was to the point, but still I got rejected because मुझे नहीं लगता मेरे फेस पे कोई because scars and moles also do matter, so that might be the reason of my rejection. Okay, I have a very big mole on my face, not very big, you can see on the camera that this is a mole on my face, and यहाँ पे भी है, but it is hidden, so it's hidden. Okay, ये थोड़ा big है which is visible, so this could be the reason of for my rejection. And in both the time I gave my interview in Indigo only. हालांकि I wanted to work in Air India, but Air India का अभी इंटरव्यू हो नहीं रहा है, कितने टाइम से नहीं हो रहा है, अब हो भी रहा होगा तो मेरा जो है कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया, मैंने सपना भी तोड़ दिया, बोला नहीं मुझे नहीं जाना। तो तब से मैंने उसके बाद ट्राई नहीं किया है। तो अब मैं क्या बोलूँ, इतना ही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, से ही था, क्या कर सकते हैं, जो सपना तो टूट ही गया तो टूट ही गया, अच्छे से तोड़ ही देते, इसलिए मैंने नहीं गई, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, मैं करूँगी भी नहीं ट्राई, क्यों करना है ना। मोल की वजह से दे रिजेक्टेड मी, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि दे डेफिनेटली सी ईच एंड एवरीथिंग, लाइक there shouldn't be any scar on your face or moles. I think moles also do matter. Okay, so
लोग बोलते हैं नहीं मोल्स वोल्स से कुछ नहीं होता, डेफिनेटली मैटर करता है। मोल्स अब अगर आपको सुंदर बना रहा है तो शायद ठीक है, अगर यहाँ पे होता तो शायद सुंदर के लिए बोल सकता है। अब यहाँ पे इसलिए वो लोग रिजेक्ट किए होंगे, मुझे नहीं पता। दे रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ दैट मूवी एंड व्हाट कैन आई डू। माई सपना got चकनाचूर into seconds ओके। उसके बाद तो कब कॉन्फिडेंस आया भी नहीं, आएगा तभी नहीं दूँगी। और कोई फ़ायदा नहीं है भाई उम्मीद लगाने से। दूसरा फील्ड चुनो, दूसरी फील्ड में काम करो। मैं आपको ना डिमोटिवेट नहीं करना चाहती गाइस। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, मैं तो हार मान गई और मैं हार भी नहीं मानी हूँ, ठीक है। मैं ना अब मुझे ऐसे भी एयर इंडिया में जाना था तो मैं कोशिश करूँगी, अभी फिर भी कोशिश मैं करूँगी। कभी इंटरव्यू का निकलेगा ना, मैं डेफिनेटली जाके अपना इंटरव्यू दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही। वही मेहनत करो यार, पढ़ो क्या मतलब एकदम पढ़ा एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करो, इतना पढ़ो नहीं बोल रही मैं, बस थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट यू शुड आंसर देम नो एट दैट पॉइंट व्हेन दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन। यू शुडंट बी नर्वस ओके, यू जस्ट गिव देम अ वेरी स्पेसिफिक आंसर, डोंट डू बटर यहाँ वहाँ का बात नहीं करना, जस्ट गिव देम आंसर, गुड आंसर ओके। और हाँ, यही सब चेक कर रहे थे जो बिकॉज द वन whom they were selecting, मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन सिलेक्ट हुए। हम लोग सिक्किम में ना सिर्फ 7 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी 100 में से, वो भी ज़्यादा हो गया। बेसिकली 3-4 ही सिलेक्ट होती है लास्ट में, पता है। तो सिलीगुड़ी में पता नहीं कितना हुआ होगा, 300 लड़कियाँ थी तो उसमें से 6-7 थी या फिर 10 लड़की हुई होंगी सिलेक्ट, ना हो सकती है। मेहनत करो, क्या कर सकते हैं। ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है गाइस। अंत में ही मैं आपको ये टिप दूँगी, ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है। जूड़ा वूड़ा अच्छे से बनाना, don't get panic, don't get nervous. Even if your competitor is very pretty, looking like a model, there is ऐसा नहीं है कि don't feel insecure about it okay. There is chances for you to get selected in that interview okay. That's how things work. You don't have to worry about like if she is very pretty, she is very good in speaking. No girl, no, you still have a chance to get selected because we don't know what they are looking for. सुंदर लड़कियों को भी सिलेक्ट नहीं करना है, उन्हें फेस कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी सिलेक्ट नहीं करना है। किसी को इंग्लिश भी बोलने आ रहा है फिर भी दे आर नॉट सिलेक्टिंग। तो वो लोग कुछ तो देख रहे होंगे ना गाइस, कुछ तो देख रहे होंगे। तो हार मत मानो, मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब फिर दोबारा कभी मैं इंटरव्यू दूंगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग को अगर क्वेश्चन आंसर पे क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है कैंपू के इंटरव्यू में, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज़ जज मत करना। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, सो आई होप यू विल लाइक दिस। और क्या बोलते हैं, मैं अकेले में ऐसे ही बात करती हूँ, मुझे पता, क्योंकि अकेले में खुद से बात करने के टाइम में थोड़ा खुलते हैं ना लोग। आई नो दैट सम ऑफ यू हैव नेवर सीन मी talking like this, speaking like this, but this is how I am real में। थोड़ा सा खुश भी हो जाती हूँ, दुखी भी हो जाती हूँ, ठीक है। और मुझे बुरा भी लगता है, सो कमेंट में जज मत करना प्लीज़, मत करना। बकवास कमेंट मत करना तो अच्छा कर लो, नहीं तो मत करना। कमेंट सेक्शन में गर्ल्स के लिए आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ऐसा तो नहीं मैंने क्लियर कर लिया, पर मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, डेफिनेटली जाऊँगी, जरूर देंगे। वी कैन हेल्प ईच अदर। और मोल्स के बारे में क्या आप लोग को लगता है क्या मोल्स मैटर करता है? अगर करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। उसके लिए अब ये तो परमानेंट होता है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and do like, share and subscribe to my channel, and do let me know that how you feel about my video okay. So tell your क्या बोलते हैं feelings नहीं, tell your views in your comment section. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद।